धन्यवाद। माननीय मंत्री लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं विधि विभाग श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा जी, माननीय मंत्री खान एवं भूतत्व विभाग श्री मुनेश्वर चौधरी जी, माननीय मंत्री पंचायती राज विभाग श्री कपिल देव कामत जी, बिहार सरकार के मुख्य सचिव श्री अंजनी कुमार सिंह जी, विकास आयुक्त श्री शिशिर सिन्हा जी, पुलिस महानिदेशक श्री पी.के. ठाकुर जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव सह मिशन निदेशक बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन श्री गंगवार जी, गृह विभाग के प्रधान सचिव जनाब आमिर सुभानी साहब, वित्त विभाग के प्रधान सचिव श्री रवि मित्तल जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी वरीय पदाधिकारीगण, प्रधान सचिव, सचिवगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी स्तर के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारीगण, जिला एवं अनुमंडल स्तर के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारीगण, विभिन्न विभागों के लोक शिकायत निवारण पदाधिकारीगण, बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के सभी अधिकारी एवं कर्मीगण, विशिष्ट अतिथिगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी यहाँ उपस्थित प्रतिनिधिगण, देवियों एवं सज्जनों, आज 5 जून है, संपूर्ण क्रांति दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस है और पिछले वर्ष इसी दिन हम लोगों ने लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम को क्रियान्वित करना प्रारंभ किया था। यूँ तो यह कानून 2015 में पारित हुआ था, लेकिन उसके बाद विधानसभा का चुनाव और इस कानून को लागू करने के लिए जो सारी व्यवस्था करनी थी, विभागीय स्तर पर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का चयन, कार्यालय, जिला स्तर पर इसके कार्यालय का निर्माण और अधिकारी का चयन और उसके साथ उनके सहयोगी कर्मियों का चयन, अनुमंडल स्तर पर इसी तरह का सारा इंतजाम, और जिन लोगों को लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के रूप में चयनित किया जाना था, उनकी पूरी ट्रेनिंग बहुत जरूरी थी। और इसके साथ साथ विभिन्न विभागों से जुड़े और विभिन्न स्तर के अपने अधिकारियों को और सरकारी कर्मियों को भी इस बात के लिए उन्हें जागरूक करना, संवेदनशील बनाना और उनका ओरिएंटेशन करना बहुत आवश्यक था। इसलिए चुनाव के बाद, विधानसभा के आम चुनाव के बाद 2015 के बाद इस पर विधिवत सारी कार्रवाई प्रारंभ की गई। और आप जानते ही हैं 2016 में फिर पंचायतों का चुनाव था। ग्राम पंचायत की जिसकी त्रिस्तरीय व्यवस्था है उसका चुनाव था। उसके चलते भी कई प्रकार की व्यस्तताएं लोगों की रहती थी, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हम लोगों ने तय किया कि इसे 5 जून को लागू करेंगे और 5 जून को हम लोग लागू करने में कामयाब हुए। इसके पहले 2011 में एक और प्रशासनिक सुधार की दिशा में ठोस कदम उठाया गया था और वह था लोक सेवा अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन। इसको हम लोगों ने पारित भी किया था विधानमंडल से 2011 में। उसकी नियमावली बनाई गई और ये हम लोगों ने तय किया था कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इसे लागू करेंगे। 15 अगस्त 2011 को इसे लागू भी किया गया और उसका कितना फायदा हुआ। जो सरकार के द्वारा कई प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे किसी को सर्टिफिकेट लेना,
इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, आवासीय प्रमाण पत्र, इस प्रकार के इन तीनों में ही कुल मिलाकर जितने प्रकार की सेवाएं राज्य सरकार के द्वारा प्रदान की जाती हैं उसमें 75% तो इन्हीं तीनों से जुड़ा हुआ है। लेकिन देखा यह जाता था कि इसके लिए लोगों को ब्लॉक, अनुमंडल, अंचल सब जगह लगातार चक्कर काटना पड़ता था। और जब भी हम 2009 से ही हम निकले यात्रा पर, विकास यात्रा पर, और उस समय जो लोगों की बात सुनते थे, उसके बाद विश्वास यात्रा पर 2010 में निकले, तो जो बात हम सुनते रहते थे उसके बाद ऐसा लगा कि इस मामले में कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। इसलिए जब पुनः 2010 में बिहार की जनता ने दोबारा काम करने का मौका दिया तो हम लोगों ने इसको एक अंतिम रूप दिया इस विचार को कि जो लोक सेवाएं हैं ये लोगों का अधिकार है इसको प्राप्त कर। और देखा यह जाता था कि छोटे इस काम के लिए सर्टिफिकेट के लिए, और एक बार हम देखे लोगों को पासपोर्ट बनवाना तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आना, और सब आ ही नहीं रहा है। हम जब मुख्यमंत्री थे तो हमको जो संसद की समिति है विदेश मंत्रालय से संबंधित स्थायी समिति, उसके माननीय सदस्य ने हमको फोन किया कि सबसे ज्यादा पेंडिंग है आपके यहाँ बिहार में, जो आज की बैठक में लोगों ने बताया। तो हमने तत्कालीन डीजीपी को बुलाया उस समय, ये तो थाना से होता है, तो पेंडिंग रहता था, लोगों को मिलता ही नहीं था सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट लेने के लिए जो करना पड़ता था सबको मालूम है, जो नहीं करे उसका सर्टिफिकेट ही नहीं बने। तो सबसे बड़ी संख्या में पेंडिंग था वहाँ। उस समय हमको लगा कि ये जो अधिकार है लोगों का, इसको कानूनी रूप देना चाहिए, जो लोगों की आवश्यकता है। और तब 2011 में हम लोगों ने कानून बनाया, और उसका कितना फायदा हुआ। ये घूम घूम करके हम सेवा यात्रा पर निकले नवंबर 2011 में, और खुद जाकर इसके लिए जो काउंटर बनाए गए थे हर प्रखंड में, उसका हमने निरीक्षण किया और जाकर देखा स्पॉट पर अधिकारियों के साथ। तब ये महसूस हुआ कि कहाँ क्या कमी है, कोई फॉर्मेट ही नहीं था, कई तरह की कठिनाइयाँ। तो ये सब देखते हुए महीने 2 महीने के अंदर उसमें और व्यापक सुधार लाया गया। फिर हुआ कि साहब इसमें तो लोग जानते ही, एक सर्टिफिकेट लेना है तो कुछ ना कुछ पॉकेट से निकालना ही पड़ता था, 200, 400, 500 जैसा काम हो। अब उसमें तो जरूरत नहीं थी, तब फिर भी बीच में इसको कुछ दलाल वगैरह घुसने लगा। तो हमने फिर सारे जिलाधिकारियों को कहा कि भाई अपना गाड़ी से मत जाइए, और सब लोग तो पूरे डीएम को पहचानते, आप चले जाइए नॉर्मल रूप में, किसी को एहसास न हो कि जिलाधिकारी आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, और जा करके आप लाइन में खड़ा हो जाइए, तो आपको सब बात मालूम हो जाएगी। ये सब जिलाधिकारियों ने करना शुरू किया, और उसका नतीजा हुआ कि जो बीच में एक दलाली का धंधा इसमें जो शुरू होने वाला सब बंद हो गया, और अब कोई शिकायत वगैरह नहीं करता। इस बार भी हम जो घूम रहे थे निश्चय यात्रा में, तो हमने कई जगहों पर लोक सेवा केंद्र भी देखा, तो वहाँ पर कोई शिकायत नहीं, इत्मीनान से लोगों का मिल रहा है। और अब तक 2011 के 15 अगस्त से लागू हुआ, और अभी तक 53 सर्विसेज उसके द्वारा प्रदान की जाती हैं, और अब तक 15 करोड़ 35 लाख सेवाएं प्रदान की जा चुकी। ये मामूली बात नहीं। अगर एक ही में सब में अगर मान लीजिए कि 200-250 रुपया भी जोड़ दीजिए, ज़्यादा नहीं, बस आजकल तो रुपये का कीमत घट गया था, 400-500 जब शुरू किए तो उस समय 200-250 अगर रेट रहा होगा इस सब का, तो अब जाकर के सोच लीजिए कि जरा जोड़िए कितना हजार लोगों, सैकड़ों करोड़ रुपया लोगों के पॉकेट का बचा है। जब बड़ा काम हो जाता है किसी का ध्यान नहीं जाता है, लेकिन जन जन को इस बात का एहसास है। कल होकर के जिस काम के लिए उनको ब्लॉक में, अंचल में, सब डिवीजन में घूस देना पड़ता था, आज उसकी कोई नौबत नहीं है, और इत्मीनान से जाते हैं, एप्लीकेशन जमा करते हैं, और समय सीमा के अंदर वह प्राप्त होता है। तो इतना बड़ा काम हुआ। जब ये काम हो गया तो आप जानते हैं कि हम प्रारंभ से 2006 से ही जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम शुरू होने किया। लोग कहते थे उसको जनता दरबार, हमने कहा कि ये जनता दरबार नहीं है, जनता के दरबार में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम। और जब हमने शुरू किया तो हमने कहा कि भाई इसके साथ साथ अधिकारियों को भी किया जाए, डीएम को, एसपी को, एसडीओ को, एसडीपीओ को, अंचल अधिकारी को, ब्लॉक बीडीओ को, सबको लगाया, थानेदार को, सबके लिए हम लोगों ने डेट निर्धारित किया। डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीज का भी डेट निर्धारित किया
कमिश्नर, डीआईजी, सबका डेट निर्धारित हुआ और उस डेट पर लोग सुनने लगे। सुनना ही है आपको। अब ये काम हुआ, बड़ा अच्छा काम हुआ और हर सोमवार को हम यहाँ सुनते थे। धीरे धीरे उसमें कई सुधार लाए गए। तो हमने देखा जब लगातार हम इतने दिनों से लगभग 8-9 साल हमने ये काम किया, तो मेरे मन में ये बात आई कि अब लोगों के शिकायत का कुछ हद तक समाधान हो रहा है, या कम से कम अब धीरे धीरे डिपार्टमेंट्स में इस बात का एहसास हुआ है कि हमें समस्याओं का समाधान करना है। लेकिन हम खुद बैठते थे, अन्य अधिकारी भी बैठते थे, लेकिन इसमें लोगों को सुनवाई का तो मौका मिल रहा था, अपनी बात कहने का मौका मिल रहा था। चीफ मिनिस्टर के सामने कहिए, डीएम के सामने कहिए, जिसके सामने भी कहिए, मौका तो मिल रहा था। लेकिन शिकायत का निवारण होगा इसकी कोई गारंटी तो नहीं थी। हम लोग प्रयास करते थे और हम जितने शिकायत आते थे उन सबों का अध्ययन करवाते थे कि किस चीज में सबसे ज्यादा शिकायत है और इस समस्या का हल करने के लिए कहाँ कोई कानून में संशोधन करना होगा या कोई प्रक्रिया में सुधार करना होगा। ये सब काम चलता रहता था। लेकिन हमने देखा कि इतनी मेहनत करने के बाद भी 40-45% से ज्यादा हम लोग समस्या का समाधान नहीं करा पा रहे थे। तो उसी समय मेरे मन में बात आई कि ये बहुत दिन हो गया, अब ये कानूनी अधिकार देना चाहिए। लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाना चाहिए कि लोगों का अधिकार है कि हम अपनी शिकायतों का निराकरण कराएं। और फिर जब इसके बारे में हमने सोचना प्रारंभ किया तो हमने कई बैठकें की और जब बैठकें हुई तो उसी में ये तय हुआ कि भाई हमें उन शिकायतों का निराकरण करना है जिन शिकायतों का निराकरण करने का कोई दूसरा इंतजाम नहीं। अब जब सूचना के अधिकार का कानून बना हुआ है, तो सूचना के अधिकार का कानून बना हुआ है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, उसमें डिफरेंट लेवल पर व्यवस्था की गई, अपील की भी व्यवस्था की गई, सब कुछ है। तो उससे संबंधित शिकायत सुनने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि उसके लिए केंद्रीय कानून है और सब तरह का इंतजाम है। फिर दूसरा हम लोगों ने लोक सेवाओं का कानून बनाया जिसका हमने पहले जिक्र किया, उसमें भी अपील तक की व्यवस्था है, दंड का भी प्रावधान है। तो फिर उससे संबंधित शिकायत इसमें सुनने का कोई औचित्य नहीं। फिर तीसरी बात लगी कि ये जो सेवाओं का मैंने सर्विसेज, लोग जो नौकरी करते हैं उनसे संबंधित शिकायत इसमें सुनने का कोई औचित्य नहीं। किसी के प्रमोशन का मामला है, किसी के पेंशन का मामला है, क्योंकि अगर इसमें सुना जाएगा तो ये लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम से बदलकर ये हो जाएगा कि जो सरकारी नौकरी में है उनके शिकायत के निराकरण का ये अधिनियम हो जाएगा। इसलिए उसको भी इससे वंचित किया गया, हटाया गया। और यह भी तय हुआ कि जो हमारे लोग सर्विसेज में हैं उनके चाहे प्रोन्नति हो या सेवा संबंधी कोई मामले हो, इसकी सुनवाई विभागीय प्रमुख जरूर करेंगे और उसके लिए भी इंतजाम करने का निर्देश जारी किया गया। अब ये चीफ सेक्रेटरी का काम है उस चीज को देखना कि कितना इफेक्टिवली, क्योंकि जो लोग सरकार की सेवा में हैं और सेवा संबंधी कोई शिकायत है तो उसके निराकरण का भी उपाय होना चाहिए। ये हम लोगों के दिमाग में है और इसको लेकर जो भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन अब इसके बाद बाकी जितने प्रकार की शिकायतें, वो सब शिकायतें यहाँ सुनी जाती हैं। हर डिपार्टमेंट से हमने पूछा कि बताइए, आप पहले लिस्ट बना कर दीजिए, आप नेगेटिव लिस्ट बनाइए। तो सब लोगों ने किया और उस पर पूरा चिंतन करने के बाद अंतिम रूप से कानून बनाया गया, उसकी नियमावली बनाई गई और आज अब वो लागू है। ये मामूली बात नहीं, 1 साल के अंदर पूरे बिहार में कुल, जिसका प्रेजेंटेशन भी दिया प्रधान सचिव गंगवार जी ने और एक छोटे फिल्म को भी यहाँ दिखाया गया और उसी पर एक किताब का भी लोकार्पण हुआ। उन सब चीज़ों का जिक्र उसमें है, कानून से लेकर सारी प्रक्रिया आदि सबका जिक्र है। तो 1 साल के अंदर 1,66,000 शिकायतें आई और निष्पादन हो चुका है 1,42,000। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि और इस निश्चय यात्रा के सिलसिले में अनेक जगहों पर गए जिसका जिक्र लोग कर रहे थे। कहीं जमीन विवाद से संबंधित मामला हो, रसीद नहीं कट रहा उसका मामला हो, बिजली बिल का मामला हो, और बिजली बिल का तो आप लोगों ने देख लिया। इस प्रकार से बिजली का बिल लोगों के पास आता है और वो गलत बिल रहता है, लोग परेशान होते हैं, लेकिन उसका निराकरण होने लगा। चाहे वो आवास योजना, इंदिरा आवास योजना से संबंधित कोई मामला हो, सड़क के निर्माण से संबंधित मामला हो,
जो स्वीकृत योजना और उस पर काम नहीं शुरू हुआ, तो इसके संबंध में भी शिकायतों का निराकरण। तो हम देख रहे हैं कि अब काफी बड़े पैमाने पर इसका समाधान हो जा रहा है और लोगों के मन में एक संतोष का भाव। तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों की इसमें बड़ी भूमिका है। कई जगहों पर देखते हैं कि इसके लिए सुनवाई के दौरान जो संबद्ध विभाग से या संबद्ध स्तर के जो लोक प्राधिकार है, यानी जिनको सुनवाई के दौरान आना है, उसमें कभी कभी विलंब होता था, तो उसका भी समाधान किया गया। तो अब यह बहुत ही स्मूथली और ठीक ढंग से ये चल रहा है और इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। ये मिशन की तो भूमिका है ही, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि ये मॉनिटर कर रहे हैं, किस चीज़ की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और जो हम लोग यात्रा के दौरान, निश्चय यात्रा के दौरान जगह जगह इसका निरीक्षण कर रहे थे, तो हम लोगों ने देखा कि कोई भी चीज़, एक भी कोई शिकायत आई तो वो बिल्कुल जो इनका जो मिशन है, प्रशासनिक सुधार मिशन, जिसके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग की जाती है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत, वहाँ पर वो बिल्कुल ट्रांसफर होना चाहिए। और अगर लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने पहले सुनवाई के दिन जो कुछ भी पास किया ऑर्डर, तारीख दी, ये सब बात आ जाए, ताकि अगर इसको मॉनिटर करना है और इसको ठीक ढंग से देखना है, तो हमारे जितने अनुमंडलीय, जिला स्तरीय, विभागीय लोक शिकायत निवारण प्राधिकार का काम है, उसको हम लोग देख सकते हैं। और कहीं कोई दिक्कत आती है तो उसका समाधान यहाँ से भी बैठकर हो सकता है। तो वह भी शुरू किया गया उसी दौरान, और उस प्रकार का इन लोगों ने ये काम शुरू किया। लेकिन मैं आज के अवसर पर जो मुझे खुशी कि कम से कम एक चीज़ को किया, इतना समस्या का निराकरण, आप लोग ये जान लीजिए, बहुत लोगों को ये समझ, इतनी समस्याओं का निराकरण 10 साल तक जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम चला है, इतनी समस्याओं का निराकरण 10 साल में भी नहीं हुआ। ये लोगों को ठीक से मालूम नहीं, लोग जानते ही नहीं है। और गवर्नेंस के जो ये मुद्दे हैं, सुशासन के जो मुद्दे हैं, किस प्रकार से राजकाज चलना चाहिए, और इसके बिना क्या मतलब, अगर लोगों की शिकायत कायम रही तो लोकतंत्र के प्रति आस्था तो मजबूत होगी नहीं। तो इसलिए कितना जरूरी है, बहुत लोगों को ये बात समझ में नहीं आती। जानते ही हैं आजकल तो 10 तरह के इशू चलते रहते हैं, कंट्रोवर्सी, जिसमें जरा सा वाद विवाद हो, वाक युद्ध हो, एक दूसरे पर हमला करे, उसी में इन लोगों की रुचि ज्यादा रहती है। गवर्नेंस के जो मुद्दे हैं और जो वाकई लोगों को लाभ पहुंचाने वाली चीजें, जो जनता है जिसके बल पर सरकार चलती है, लोकतंत्र, जनता मालिक है, उनको जो अधिकार मिले, लोक सेवा का अधिकार, लोक शिकायत निवारण का अधिकार, तो ये सब कोई मामूली चीज नहीं है। और इस देश में पहली बार बिहार में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से लेकर के अधिकारियों के कार्यक्रम को निरंतर 10 साल तक चला। हमें कोई बता दे, जो बिहार में जो कुछ भी हो रहा है, सकारात्मक चीजें, उसके बारे में नहीं लोग लिखते हैं। कोई एक इंसिडेंट मिल जाना चाहिए गड़बड़, उसको इतना हाईलाइट करेंगे कि बिहार तो एकदम बिल्कुल फालतू जगह है, ऐसी छवि बने। हमको कोई बता दे कि 10 साल तक बहुत जगहों पर सरकारें बनती हैं और लोग जनता दरबार शुरू करते हैं और कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। यहां निरंतर 10 साल तक वो काम हुआ और लॉजिकल एंड तक ले गए हम लोग। शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाकर अब ये अनुमंडल, जिला और विभागीय स्तर पर ये काम चल रहा है। जरा बता दे किसी राज्य में इस प्रकार का काम हो रहा हो तो लोग बताए जरा। जब लोक सेवा कानून हम लोगों ने बनाया और जब इसके बारे में धीरे धीरे लोगों को पता चला, तो कितने राज्यों के अधिकारी देखने में आए, मंत्री तक देखने आए। कर्नाटक से तो मंत्री खुद आए देखने और लोगों ने देखा कि भाई तो बड़ी अच्छी चीज है। तो अनेक राज्यों में लोक सेवा अधिकार कानून जो हमने बनाया था उसी तर्ज पर लोगों ने काम किया और ये लोक शिकायत निवारण कानून जो बना है और कई जगहों पर लोग प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन अन्य जगहों पर सुनवाई का मौका जरूर मिला,
निराकरण का मौका नहीं मिला। हम लोगों ने जो कानून बनाया है वो अपने आप में यूनिक है और इसमें सिर्फ सुनवाई का अवसर नहीं है बल्कि उसके निराकरण निवारण का अवसर है। तो ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है और इसके लिए लोगों को जो प्रशिक्षित किया गया और इसके लिए लोगों को प्रेरित किया गया, तो मुझे खुशी है कि हमारे बिहार सरकार के विभिन्न स्तर के अधिकारीगण इस काम में लगे। और हमने तो कह दिया था कि भाई लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी का चयन करिए ठीक ढंग से, कि जिन लोगों की रुचि हो जरा ध्यान से लोग देखें और जो अधिकारी 2 साल तक 3 साल तक इस काम को कर लेगा फिर वो अधिकारी बहुत और अच्छा काम करेगा। और हमने तो ये भी तय कर दिया था कि भाई इसमें जिनका चयन हो जाएगा, कोई अगर ठीक से काम न करे तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनका रिमूवल हो सकता है, लेकिन ट्रांसफर नहीं हो। लेकिन मुझे खुशी है कि मुश्किल से जो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के पद पर लोग पदस्थापित किए गए हैं, मुश्किल से 7-8 लोगों की पैरवी आई है। कोई धर लिया मंत्री जी को कि हमारा प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में रख लीजिए, तो मंत्री प्राइवेट सेक्रेटरी रखेंगे तब मेरे यहाँ अप्रूवल के लिए आएगा। तो जैसे ही लोक शिकायत निवारण तो नहीं हुआ और किसी तरह से, लेकिन ज्यादा नहीं साहब, ये कोई मामूली मुझे खुशी नहीं हुई कि बहुत लोगों को तो लगेगा कि पता नहीं ये कौन काम है, झूठ मूठ का काम है, सुनते रहो, ऑर्डर पास करते रहो, क्या मतलब है, बहुत लोगों को होगा। लेकिन मुझे खुशी है, मुझको इसमें बिहार में का उज्जवल भविष्य दिखाई पड़ रहा है कि अगर हमारे अधिकारी इतने ओरिएंटेड होकर इस काम को कर रहे हैं और वहां से ट्रांसफर के लिए कहीं से इधर उधर पैरवी नहीं करा रहे हैं, तो ये मामूली बात नहीं है। इसके लिए मैं तमाम लोक शिकायत निवारण पदाधिकारियों को विशेष तौर पर बधाई देता हूँ। और ये जान लीजिए, ये काम जो नियमित रूप से ठीक ढंग से करेंगे लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, उनका टेनियर पूरा होने के बाद हमने सामान्य प्रशासन विभाग को कह दिया कि चॉइस पोस्टिंग कराएंगे। इसलिए अपना काम आप लोग जो कर रहे हैं करते रहिए। अनेक जगहों पर मुझे भी देखने का मौका मिला है, विभिन्न स्तर पर बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं, यहाँ से भी मॉनिटरिंग हो रही है, किसी चीज को टालना नहीं है। और अभी बताया जैसा गंगवार जी ने कि अभी तक 6 सुनवाई करते हैं, इसको कम करने की जरूरत है। 6 सुनवाई तक की आवश्यकता नहीं, उससे भी कम करिए। गरीब आदमी है, जितना बार सुनवाई करिएगा उतना बार उसको आना पड़ता है, इसलिए उसकी संख्या में कमी करनी, कम दिवस की सुनवाई पर ही सारा मामला हो जाए। और जो विभागीय लोक प्राधिकार यानी जिनको लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के समक्ष हाजिर होना है अपने डिपार्टमेंट की तरफ से, वो हर हालत में ससमय उपस्थित हो। अगर लोक प्राधिकार जिन्हें मनोनीत किया गया है कि यही लोक प्राधिकार होंगे और समय पर इसमें अगर वो नहीं जाते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। और एक चीज और हम सुधार के बारे में कह रहे हैं, मैं देख रहा था अभी, तो हमने देखा कि अपील, प्रथम अपील और द्वितीय अपील, मात्र 10% लोग प्रथम अपील के लिए गए और मात्र 2% लोग द्वितीय अपील के लिए गए, और उसमें भी कई कारणों से अपील पर चले जाते थे। तो अब धीरे धीरे वो अपील की संख्या अपने आप घटती चली जाएगी। जैसे लोक सेवा निवारण कानून में न के बराबर अपील में लोग जाते हैं, आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो उसी तरह से लोक शिकायत निवारण कानून का में किसी को अपील में जाना न पड़े, इस दिशा में हम लोगों को आगे काम करना चाहिए। और दूसरी बात हम देख रहे हैं, जो फिगर हमने देखा है, प्रथम अपील और द्वितीय अपील, इसमें जो केसेज पेंडिंग, इनको 90 दिन का समय दिया हुआ है अपील में। तो भाई 90 दिन बहुत समय होता है, लोग इस काम को करें। इसमें सब लोग हैं, बड़े बड़े बैठे हुए, सचिव, प्रधान सचिव से लेकर के कमिश्नर, डीएम, सब लोग हैं। तो जो वरीय पदाधिकारी हैं वो सब जिम्मेवार हैं। इससे मैं उनसे यही अपेक्षा करूंगा कि अपील का निष्पादन समय पर हो। और हमने कहा है सामान्य प्रशासन विभाग को भी और मुख्य सचिव को भी कि भाई इसको एक बार ठीक ढंग से देख लीजिए कि अपील, प्रथम अपील या द्वितीय अपील, इसका समय पर निराकरण हुआ या नहीं। और जिस प्रकार से लोक शिकायत निवारण प्राधिकार को जोड़ा गया है, जिस तरह से आप अपने कैसा इस प्रकार का आपने डेवलप किया है सॉफ्टवेयर,
जिसके आधार पर सब इंफॉर्मेशन आपके पास आ रहा है, तो हम चाहेंगे कि इसी तरह से प्रथम अपील और द्वितीय अपील के भी सारे मामले डायरेक्ट आपके पास आए, ताकि आप यहां से भी देख सकिए कि किस मामले में डिले हो रहा है, किस कारण से डिले हो रहा है। अपील का डिस्पोजल तो होना चाहिए। अगर अपील कर्ता में दम है, उनकी बात में दम है, उसमें तथ्य है, तो तत्काल उसका निवारण करना चाहिए। तथ्य नहीं है तो उसके बारे में फैसला देना चाहिए, लेकिन विलंब नहीं करना चाहिए। और इस बात को अब देख लीजिए, और मैं समझता हूं कि अपने आप में यह अद्भुत चीज है, और धीरे धीरे इसका जो रूप विकसित हो रहा है, लोगों के बीच इसकी जानकारी मिल रही है, तो इन चीजों का प्रचार धीरे ही धीरे होता है। और जो आप समाधान करते हैं समस्या का, वो सबसे बड़ा प्रचार का माध्यम है। डॉक्टर का प्रचार कैसे होता है? कोई दिखाता है, इलाज करने के लिए जाता है और उसका ठीक हो जाता है, तो गांव में बोलता है कि मेरा फलना डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा इलाज करता है। तो अगर एक आदमी की समस्या का समाधान होगा तो पूरे गांव में चर्चा करेगा कि नहीं करेगा कि भाई ये तो बड़ा बढ़िया है। तो ये तो जो आपका काम है, आपका इम्प्लीमेंटेशन है, यही सबसे बड़ा प्रचार है। इसके लिए आप चाहे जितना एडवर्टीजमेंट दे दीजिए, उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो प्रभाव पड़ेगा वाकई किसी की शिकायत का आप निराकरण करते हैं, और वो हॉर्सेज माउथ, एक दूसरे को जो बताएगा उससे ही इसका प्रचार होगा। और आज जो आपके पास शिकायत लोग आ रहे हैं, उसका कारण नहीं, और हम लोग तो हर जगह बोल रहे हैं, लोगों के बीच में जानकारी देने की भी कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, मीडिया के माध्यम से भी प्रचारित तो करना ही चाहिए, लेकिन अंततोगत्वा लोग इसका लाभ उठाएंगे तब जब आप लोगों के शिकायत का निराकरण करते रहेंगे, और ये बात धीरे धीरे लोगों के जेहन में बैठ जाएगी कि यही एक रास्ता है। और जान लीजिए, अब हम लोगों के यहाँ भी चलते फिरते लोग शिकायत करते हैं, तो सब शिकायत ले लिया जाता है, किसी को मना थोड़ी करना चाहिए कोई दे रहा है एप्लीकेशन। लेकिन मेरे कार्यालय में भी पहले देख लिया जाता है कि लोक शिकायत निवारण कानून के अंतर्गत ये चीज का समाधान संभव है, तो उसके बाद उसको कंसर्न केंद्र पर भेज दिया जाता है सीधे। और ये रूल बना दिया गया है कि जो भी मंत्री जी लोगों को, अधिकारियों को, किन्हीं को भी कोई अगर शिकायत करता है, तो वो शिकायत अगर शिकायत निवारण केंद्र में भेजा जाएगा तो उसको वही माना जाएगा मानो उसने सीधे लोक शिकायत निवारण केंद्र में अपनी शिकायत की। तो इस तरह से जो लोक शिकायत निवारण कानून है, ये और मजबूत होता चला जाएगा। तो आजकल जितने लोग भी कहीं भी अपना आवेदन देते हैं, तो उसकी समीक्षा करके वो आवेदन को वहाँ भी भेजा जाता है। तो इसलिए आप सब लोगों को इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभानी है, जो कि आप 1 साल से निभा रहे हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि इसी प्रकार से आगे भी आप अपनी भूमिका निभाएंगे। और ये गवर्नेंस के क्षेत्र में, गुड गवर्नेंस के क्षेत्र में, सुशासन के क्षेत्र में बहुत ही ठोस कदम, इसकी जो उपलब्धियां होंगी वो लोग खुद चर्चा करेंगे। अब आप बताइए, किसी का बिजली का बिल 28,000 रुपये का, और अंततोगत्वा उसका बिजली का बिल 800 रुपये का था, तो किसी आदमी को, और हमने पूछा भी कि भाई ये सही है मेरे सामने, हम उसके गवाह हैं, हम उसका निरीक्षण कर रहे थे लोक शिकायत निवारण केंद्र, और ठीक उसी समय 2-3 शिकायतों को हमने सुना, हम बैठ करके सुन रहे थे, और उस समय बिजली विभाग का भी जो अधिकारी है वो भी वहां पर मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि भाई इनकी शिकायत सही, 28,000 रुपये का बिल आया, लेकिन एक्चुअली इनका बिल 800 रुपये का होना चाहिए। तो लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी ने पूछा कि भाई आप संतुष्ट हैं? तो कहा कि जी हाँ, मेरा 800 रुपये का बिल बिल्कुल सही। ये हमने देखा लोगों को। और लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी पूछते हैं कि आप बताइए आप संतुष्ट हैं, और इसको दर्ज करते हैं। तो अब जिसको 28,000 रुपया का बिल गया हुआ हो 800 रुपया में हो जाए, किसी का 36 साल पहले लिया गया जमीन, उसका रसीद नहीं कट रहा, उसका रसीद कटने लगे। सड़क स्वीकृत है और सड़क पर काम नहीं शुरू हुआ, वो हो जाए। राशन कार्ड किसी को नहीं है, वो इससे मिल जाए। किसी भी क्षेत्र में केस दर्ज किया है और पुलिस एक्ट नहीं कर रही, वैसी स्थिति में पुलिस को एक्ट करना पड़ रहा है। ये
सब तो ऐसी चीज़ें हैं कि लोगों को भीतर से संतोष का भाव तो जरूर पैदा करेगा लोगों में, और जब लोगों के मन में संतोष का भाव पैदा होगा तो लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर और बढ़ेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले, इस उद्देश्य के साथ इसको लागू किया गया। और 1 साल के अंदर जो कुछ भी हो रहा है, जो अनुभव है, उसे देखकर मुझे बहुत भरोसा जगा है कि यह कानून पूरे तौर पर और सघन तौर पर क्रियान्वित हो रहा है और आगे और मजबूती से क्रियान्वित होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस अवसर पर सब लोगों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं, और लोक शिकायत निवारण कार्यालय से अधिकारी समेत जितने हमारे उनके कर्मीगण हैं सहयोग, ये कोई मामूली चीज नहीं है, बोलते रहते हैं तुरंत वो दर्ज होता रहता है। तो सब तरह की व्यवस्था, और हमने जहाँ जहाँ भी हम निरीक्षण में गए, यहाँ पर बैठे हुए बहुत लोग को ध्यान में होगा, जब हम गए थे तो हमने पूछा भी है अनेक जगहों पर कि आप बताइए कोई दिक्कत हो रही है, लोक शिकायत निवारण केंद्र को, कार्यालय को और बेहतर ढंग से चलाने के लिए। सब बातें हमने सुनी और उस हिसाब से उस पर निर्णय भी लिए गए। तो मुझे लगता है कि बहुत ही एक सशक्त कानून के रूप में यह उभर रहा है, और लोगों को जो अधिकार दिया गया है लोग इसका सदुपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस अवसर पर मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं और अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। भाई मेरा भी 19 लेके आना। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम आभार प्रकट करते हैं। अशोक मेरा भी। इस समारोह संस्था